Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I'm here with the video of social science. As you know, we are presenting here history, which is a third part of our social science subject. As we learn in our previous video about the battles fought by the English company, British rulers, to expand their rules on the Indian territories. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल. आज जो हम स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे हम आज, जो कंपनी के रूल्स जो थे वो किस तरह से उन्होंने इंडिया के ऊपर एक्सपेंड करने की जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ की, हेयर दे आर. एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. पलासी और बक्सर की जो बैटल के बाद द कंपनी ट्राई टू एक्सपैंड इट्स रूल टू द अदर प्लेसेस. जो कंपनी ने क्या ट्राई किया, दूसरे जो प्लेसेस थे उनके ऊपर वो अपने जो रूल्स हैं उनको कैसे एक्सपैंड करें, मतलब उनको कैसे उनके ऊपर अपने जो रूल्स हैं उनको एस्टैब्लिश करें. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज नाउ. देर आर दे यूज द 3 स्ट्रैटेजीज. द कंपनी नॉट ओनली फॉट बैटल्स, वो सिर्फ बैटल्स ही नहीं लड़ते थे, उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की, हेयर दे आर. द सब्सिडरी अलायंस. जो फर्स्ट उनकी स्ट्रैटेजी थी वो थी सब्सिडरी अलायंस की. अभी है क्या सब्सिडरी अलायंस? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, ये एक ऐसा अलायंस था, इसकी क्या कंडीशंस थी? इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी. जो इंडियन रूलर्स थे, वहाँ के जो किंगडम्स के जो भी किंग थे, उनको ये अलाउ नहीं था कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्मी बना सकें, उसको इंडियन आर्मी को बना सके, बट उनको ऐसा अलाउ नहीं था. दे हैड टू पे द कंपनी विच मेंटेन्ड आर्म्ड फोर्सेज कॉल्ड द सब्सिडरी फोर्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. उनको पे मतलब उनको अगर वो दे हैड टू पे द कंपनी, उनको कंपनी जो भी ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्हें उनको पे करना पड़ता था, विच मेंटेन्ड आर्म्ड फोर्सेज कॉल्ड द सब्सिडरी फोर्सेज. अगर वो अपनी फोर्सेस को बनाते भी थे या अपनी फोर्सेस को बनाते थे तो उनको पे करना पड़ता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए. When they fail to make the payment, अगर वो पेमेंट नहीं दे पाते थे, अ पार्ट ऑफ देयर विक्ट्री, उनकी टेरिटरी का जो भी उनका पार्ट था, उनके पास जो भी एरिया आता था, जो इंडियन टेरिटरी का जो भी एरिया था, उसको उनसे ले लिया जाता था एज अ पेनल्टी. जो भी ब्रिटिश कंपनी होती थी, अगर वो ब्रिटिश कंपनी थी जो, अगर उनको जो इंडियन रूलर्स है वो पेमेंट नहीं दे पाते थे, सब्सिडरी फोर्सेस की पेमेंट नहीं दे पाते थे, तो उनसे इंडिया टेरिटरी का उनसे एक पार्ट ले लिया जाता था एज अ पेनल्टी, मीन्स एज अ पनिशमेंट, एज अ फंड उनसे वो पार्ट ले लिया जाता था. सेकेंड स्ट्रैटेजी इज द क्लेम टू पैरामाउंटेसी. द क्लेम टू पैरामाउंटेसी. अब ये क्या है? द ब्रिटिश यूज दिस स्ट्रैटेजी टू एक्वायर एनी इंडियन टेरिटरी बाई क्लेमिंग दैट देयर अथॉरिटी वॉज सुप्रीम. जो ब्रिटिश रूलर्स जो थे, ब्रिटिश कंपनी के जो रूलर्स थे, ब्रिटिश यूज दिस स्ट्रैटेजीज. ये इस स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करते थे? एक्वायर एनी इंडियन टेरिटरी बाय क्लेमिंग, अपनी कोई इंडियन टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए, बाय क्लेमिंग दैट देयर अथॉरिटी वो सुप्रीम. उनके ऊपर क्या क्लेम लगाया जाता था इंडियन रूलर्स के ऊपर, कि जो उनकी अथॉरिटी है वो सुप्रीम नहीं है. इट मीन्स कि जो ब्रिटिश रूलर्स जो हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है, उनकी जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, तो इसलिए वो उनसे ये क्लेम उनके ऊपर ये क्लेम कर दिया जाता था, और उनसे इंडियन टेरिटरी, जो भी उनकी इंडियन टेरिटरी थी, जो उनकी पार्ट्स जो थे जो उनके पास इंडिया के, वो उनसे वापस ले लिए जाते थे. हेयर इज द एग्जाम्पल. रानी चन्नामा हु resisted this British policy was arrested and later died in prison. रानी चन्नम्मा जो थी एक इंडियन रूलर थी, उन्होंने इस ब्रिटिश की इस पॉलिसी का पालन नहीं किया, रेजिस्ट किया, उसको इग्नोर किया, एंड शी वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया जो कंपनी के रूलर्स थे उनके द्वारा, एंड लेटर डेड इन द प्रिजन, और वो वहाँ प्रिजन में ही वो डेड हो गई थी. द ब्रिटिश एक्वायर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मैनी इंडियन रूलर लॉस्ट देयर पावर्स. इस तरीके से क्लेम और पैरामाउंटेसी के कारण बहुत सारे इंडियन रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो पावर थी, या उनके पास जो पावर थी, या इंडिया के कोई भी पार्ट्स थे, वो उनसे छीन लिए गए, उनसे वापस ले लिए गए. द थर्ड इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू दिस, ये थर्ड स्ट्रैटेजी है जो वो यूज़ करते थे कंपनी रूलर जो थे. अकॉर्डिंग टू दिस, इफ़ एन इंडियन रूलर डिड विदाउट अ मेल हेयर, मीन्स अगर कोई भी इंडियन ऐसा है रूलर है जो बिना किसी सक्सेसर के उसकी डेथ हो गई है, देयर किंगडम वुड लैप्स, उसका किंगडम जो है उससे
छूट गया है, दैट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। तो वो जो पार्ट उस रूलर का जो भी पार्ट होता था या उसकी जो भी पावर्स होती थी वो कौन किसके अंडर आ जाती थी, वो सारी जो कंपनीज की टेरिटरी होती थी वो सारी उसके अंडर आ जाती थी। जो कंपनी के रूलर्स होते थे उन सारी उसकी सारी पावर को, जो भी रूलर था इंडियन रूलर, अगर वो मर जाता था उसकी सारी पावर को कंपनी अपने अंडर कर लेती थी। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सो स्टूडेंट हेयर द 3 स्ट्रैटेजीज आर, 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो कंपनी अपने रूल्स को एक्सपेंड करने के लिए, अपने रूल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया के ऊपर जो वो यूज़ करती थी। So student, here your topic is completed of today. Hope you understand it well. If you have any kinds of doubt, then you can message me and you can ask me freely, and watch these revision videos daily. And you can do the question answers from the lead school video and send all the work on my personal window. And please student, take your study seriously. Thank you and have a nice day.